हेलो बच्चों, आज की अलजेब्रा सीरीज़ की जो प्रॉब्लम क्लास है इसमें मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन चूज़ किया है ये आईआईटी एडवांस 2019 का है वो एक प्रॉब्लम है। और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन जैसा कि ये आप लोग जानते हैं ज़्यादातर बच्चों को परेशान भी करते हैं। तो इस प्रॉब्लम में हम लोगों को कैसे अप्रोच बनानी होगी, कैसे सोचना होगा, इस पर एक डिस्कशन हम लोग आज यहाँ करते हैं। तो देखिए, पहले तो क्वेश्चन को समझ लें कि क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, 5 persons A, B, C, D, E आर सीटेड इन ए सर्कुलर अरेंजमेंट। 5 लोग एक सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को बिठाना नहीं है उनको। पहली गलती यहीं पर बच्चे लोग कर जाएंगे, उनको लगेगा कि सर्कुलर अरेंजमेंट है, सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं। नहीं, वो पहले से बैठे हुए हैं। इफ ईच ऑफ देम इज गिवन ए हैट ऑफ 3 different कलर, 3 अलग अलग कलर की टोपियां हैं और हर किसी को हमें एक हैट देनी है। एक रेड कलर की है, एक ब्लू कलर की है और एक ग्रीन कलर की है। और हमें यह कहा गया कि ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं कि हम उनको वो टोपियां पहना सकें कि जो भी 2 लोग साथ में बैठे हैं, such that the persons seated in adjacent seats has 2 different hats या gets 2 different hats। It means कोई भी 2 adjacent लोग जो हैं उनकी हैट का जो कलर है वो सेम नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ी और सबसे पहली चीज आती है कि आप लोगों को क्वेश्चन जो है ना ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो सर्कुलर अरेंजमेंट देखते ही जो सबसे पहली गलती होगी वो मैंने तुमको बता दी कि बहुत से बच्चे सीधा n-1 फैक्टोरियल हमारे सर ने बताया था उसको लगाने लगेंगे। भाई, तुमसे कह थोड़ा ना रहा है कोई कि आप इसको जो है सर्कुलर अरेंजमेंट में बिठाओ, वो तो कह रहा है वो पहले से बैठे हुए हैं। तो कोई एक सर्कुलर अरेंजमेंट ऐसा बना हुआ है जिस पर कहीं ए बैठा होगा, कहीं बी बैठा होगा। मान लिया यहाँ ए बैठा है, यहाँ जो है वो बी बैठा है, यहाँ सी बैठा है, यहाँ डी बैठा है और यहाँ ई बैठा है। तो दे हैव ऑलरेडी बीन सेटेड। अब ये पहले से यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा काम क्या है, इनको टोपियाँ पहनानी है ना, मतलब हैट्स देना है बेटा इन लोगों को। तो कैसे पहनाए टोपी इन लोगों को, तो वो देखते हैं। तो अब देखो, 3 कलर हैं, एक रेड, एक ब्लू, एक ग्रीन। इसको मैं कोई भी कलर दे सकता हूं, तीनों में से कोई भी। इसको भी कोई भी कलर दे सकता हूं। तो सबसे पहले मुझे यह जानना होगा कि कलर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। क्या यह संभव है कि हम एक ही कलर सबको दे दें? तो हम कहेंगे दिस इज इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। एक ही कलर में सबको नहीं दे सकता, क्योंकि यदि एक ही कलर सबको दे दिया तो सभी की जो एडजेसेंट सीट वाले हैं उनकी हेड सेम कलर की हो जाएगी। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं किन्हीं 2 कलर का यूज करूं? तो ये एक सोचने वाली बात है कि क्या 2 कलर का यूज हो सकता है। तो बच्चों, यहां मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा। यदि इसने 5 की जगह ये कैंडिडेट 6 दिए होते तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता था, ठीक है। लेकिन यहां पर सपोज करो आपने रेड और ब्लू चूज किया। आपने कहा इसको हम रेड देते हैं, इसको ब्लू देते हैं, इसको फिर रेड देते हैं, इसको फिर ब्लू देते हैं। तो मजबूरी हो जाएगी इसको रेड देने का। रेड देते ही इन दोनों का जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, सेम। तो पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पर्पस ये है कि इस टाइप का कभी हमारे सामने कोई दूसरा क्वेश्चन आए तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये सर्कुलर अरेंजमेंट है, ऐसा नहीं हो सकता। बट यदि यही अरेंजमेंट लीनियर होता, ए बी सी डी ई, तो आप ऐसा कर सकते थे कि रेड ब्लू रेड ब्लू रेड। कोई भी 2 एडजेसेंट लोगों की हेड जो है वो सेम कलर की नहीं होती। तो लीनियर में कर सकते थे, सर्कुलर में नहीं कर सकते हैं। तो 2 बातें हैं, या तो यहां 5 की जगह 6 दे देता तो कर सकते थे, या सर्कुलर ना देकर लीनियर देता तो कर सकते थे। बहरहाल इस सिचुएशन में यदि हम लोग अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ बात करें तो हम कहेंगे 2 कलर यूज नहीं हो सकते, कलर हमको तीनों ही यूज करने होंगे, ठीक है। तो पहली बात जो हम लोगों ने कंक्लूड की वो ये है कि आपको तीनों के तीनों कलर ही यूज करने होंगे। अब तीनों कलर में क्या कॉम्बिनेशन है भाई, तीनों कलर एक 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 आ गए। अब लोग 5 हैं, कलर आए 3, बचे 2। तो अब आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आप कहेंगे 3 एक कलर, मतलब किसी एक के 3 कलर, बाकी के 2, या 2 एक कलर, फिर 2 एक कलर, फिर 1 कलर, ठीक है। तो अब आप समझें, क्या यह संभव है, मतलब कि मैं रेड कलर की 3 हैट ले लूं, एक ब्लू ले लूं और एक ग्रीन ले लूं। चलिए सोच कर देखते हैं।
अब सपोज करो कि मैं ये वाले केस की बात करता हूं कि कोई एक कलर ऐसा है जो कि 3 हैट्स उस कलर की हैं, ठीक है। तो अब समझो कि वो 3 तुम किसको देना चाहोगे। सपोज करो रेड तुमने इसको दिया, एक दे दिया, अब इसको तो रेड नहीं देना चाहोगे, इसको दोगे। अब तुम्हारे पास एक रेड और बचा हुआ है, तो वो रेड इसको दोगे या इसको दोगे। इसको दिया तो इसका एडजेसेंट हो जाएगा, इसको दिया तो इसका एडजेसेंट हो जाएगा। कुल मिलाकर ये वाला केस भी हमारे पास नहीं चल पाएगा। तो बेटा देखो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो मैक्सिमम बच्चे परेशान रहते हैं, और बच्चे क्या बेटा, मैंने तो टीचरों को भी परेशान होते हुए देखा है, वो गलती कहाँ होती है कि हम लोग क्वेश्चन को एनालाइज नहीं करते हैं। क्वेश्चन को एनालाइज करो, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। जो नहीं हो सकता है उसका भी रीजन हम लोगों को क्लियर होना चाहिए, तभी हम लोग किसी नए क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो अब फाइनली इस क्वेश्चन में ये बात हमारे सामने आ गई कि हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन क्या करना होगा। कोई एक कलर की 2 हैट, फिर कोई एक कलर की 2 हैट, और कोई एक कलर ऐसा होगा जिसकी एक ही हैट होगी, राइट। तो अब इस डिस्ट्रीब्यूशन पे हम लोग इन लोगों को कैसे टोपियां पहनाएं। तो पहली बात, इस डिस्ट्रीब्यूशन को चूज किया जाए। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को चूज करने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो हमने कहा 2 + 2 + 1, केस कौन सा चल रहा है बेटा, 2 + 2 + 1। 2 पे ध्यान ना देकर यदि मैं इस 1 पर ध्यान दूं, मतलब इन 3 में से कोई एक कलर ऐसा होगा जो एक बार आएगा। तो हो सकता है कि रेड एक हो सकता है कि ब्लू एक हो सकता है कि ग्रीन एक हो। तो टोटल कितने केस बन जाएंगे, 3। तो एक केस ये बना, एक केस ये बना, एक केस ये बना। ये आपने कैसे किया, काउंटिंग से। आप इन जनरल सोच लेते कि भाई 3 कलर हैं, हमें एक चूज करना है, तो तरीके कितने हो जाने चाहिए अपने पास, तरीके हो जाने चाहिए 3C1, राइट। चलो, तो हमने अपने वर्क को क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। पहला हम कलर कॉम्बिनेशन चूज कर रहे हैं, उस कलर कॉम्बिनेशन को चूज करने के कितने तरीके हो गए, 3C1। अब मान लें कि कोई एक कलर कॉम्बिनेशन मेरे पास आ गया। सपोज करें कि ये 1 ब्लू वाला कलर कॉम्बिनेशन मैंने ले लिया। अब जो बात इस कलर कॉम्बिनेशन के साथ होगी वही बात बाकियों के कलर कॉम्बिनेशन के साथ भी होनी है। तो एक ब्लू का मतलब क्या हुआ कि 2 अपने पास क्या है बेटा, रेड, और 2 अपने पास क्या है, ग्रीन, ठीक है। अब इस स्थिति में आप सोचें कि आप लोग कैसे इन 5 हेड्स को, इन 5 लोगों को पहना सकते हैं। कैसे पहनाएं, हमने कहा पहले इस ब्लू कलर की हेड को उठा लो, ठीक है। इस ब्लू कलर के हेड को या तो ए को देंगे, या बी को देंगे, या सी को देंगे, या डी को देंगे। इसका मतलब जो ब्लू कलर की हेड है, इसे किसी पर्सन को अलॉट करने के कितने तरीके हो गए, तो तरीके हो गए 5, ठीक है। अब किसी वक्त पे मान लो मैंने ये ए को दे दी, डन। अब आई ये 2 रेड हेड, ठीक है। अब सोचिए कि 2 रेड हेड कहां जानी है। तो मैंने कहा यदि मैं रेड एक यहां दे दूं तो दूसरी यहां नहीं दे पाऊंगा, यहीं दे पाऊंगा। इसका मतलब वो 2 रेड या तो यहां जा पाएंगे या फिर वो दोनों रेड यहां जा पाएंगे। इसका मतलब रेड कलर की हेड्स को अलॉट करने के कितने तरीके हुए, तो तरीके हो गए 2। फिर से इस बात को ध्यान से सुनना, यही इसका की पॉइंट है। आपने ब्लू यहां दिया, सपोज करें वो यहां 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 कहीं भी हो सकता था, इसलिए मैंने 5 तरीके लिख दिए। अब मैं 2 रेड हेड एक साथ ले रहा हूं, तो मैंने कहा वो एडजेसेंट तो नहीं दे सकता ना, तो इसको यदि दे रहा हूं तो इसको देना पड़ेगा, और इसको दे रहा हूं तो इसको देना पड़ेगा। इसका मतलब दोनों रेड हैट इन लोगों को पहनाने के जो तरीके हुए वो कितने हुए बेटा, 2 तरीके हुए। अब सपोज करो किसी वक्त पे आपने इन दोनों को पहना दिया, ठीक। तो अब 2 ही बंदे हैं, 2 ही टोपियां हैं बेटा। इन दोनों को यदि हमें ग्रीन हैट पहनानी है तो तरीका कितना होगा, बस एक ही होगा। तो इस एक कॉम्बिनेशन के लिए हेड्स पहनाने के कितने तरीके हो गए, 5 × 2 × 1। नाउ क्वेश्चन का आंसर, ये दूसरी जगह है जहां पर बच्चे गलती कर सकते हैं। यहां क्या करना होगा भाई, आपके 2 वर्क थे। पहले का आपने कलर कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करोगे, तो कलर कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने के तो कितने तरीके थे, 3C1। अब इस काम को करने के बाद तभी तो आप इन लोगों को टोपियां दोगे ना, और टोपियां देने के कितने तरीके हो गए, तो वो 10 हो गए। इसलिए इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो 30 हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक ऐसा टॉपिक होता है जिसके क्वेश्चंस कभी लेंथी नहीं होते, सिर्फ उन्हें समझने में समय देना होता है
और पॉसिबिलिटीज पर वर्क करना होता है। हम लोग क्या कर रहे हैं उसका भी रीजन क्लियर होना चाहिए, और जो नहीं कर रहे हैं उसका भी रीजन क्लियर होना चाहिए। और यदि इतनी बात आ जाए तो फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कोई परेशानी नहीं रहती है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था जो मैंने आज अलजेब्रा सीरीज में लिया, आईडी एडवांस 2019 का। तो फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ।